हेलो समाज वालों। ये वीडियो आई है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लास 6 स्टूडेंट जिनको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, जो कि आई गेस आपके सीबीएसई के बुक में चैप्टर 6 होगा। तो अभी हम आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के पूरे बेसिक्स को क्लियर कर देंगे, ताकि आप जब क्लास 7, 8, 9 या 10 में जाओ तो आपको सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए फिर देखते चलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन यार एक रूल पे ही चलता है और उस रूल को कहते हैं बॉड मास। अब इस बॉड मास का मतलब क्या है? तो देखो बच्चों, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ। अब इनके एग्जैक्ट मीनिंग पे हम इसके बाद आएंगे, पहले आप फुल फॉर्म्स देख लेंगे। डी का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन। आप अभी वीडियो को पॉज करें और इस फुल फॉर्म को सबसे पहले लिख लें, और जब भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो क्लास 6 के स्टूडेंट्स, तो ध्यान में रहे सबसे पहले आप इसको साइड में लिखें। अगर आप ये सब नहीं भी लिखोगे तो कम से कम आप बॉड मास को सबसे पहले साइड में जरूर से जरूर लिखिएगा। ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब सपोज दैट, चलो एक क्वेश्चन जो शुरू करते हैं। अभी सपोज दैट यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 24 माइनस 3 प्लस 8। तो काफ़ी बच्चे हड़बड़ी में क्या करेंगे, वो 24 में से पहले 3 को माइनस कर देंगे। वो चल सकता है, आंसर सही आएगा, बट तरीका गलत है। मैं चाहूँगा कि आप हर तरीके को सही से करें और हर चीज़ को सही से समझें। तो इसलिए सबसे पहले आप देखो कि इसका अपना साइन क्या है। अगर आपको किसी नंबर का उसका अपना साइन देखना है तो आप उसके पहले यानी उसके लेफ्ट साइड पे देखते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड पे जो साइन है, अगर कोई साइन नहीं है यानी कि ये पॉजिटिव साइन के साथ है। अगर 3, तो 3 के इधर माइनस साइन है, यानी कि 3 का साइन अपना है माइनस और 8 का साइन अपना है प्लस। अब आप देखो 24 पॉजिटिव साइन के साथ है, 8 पॉजिटिव साइन के साथ है और 3 नेगेटिव साइन के साथ है, यानी माइनस के साथ है। अभी क्या होता है कि बॉड मास नियम के हिसाब से हम पहले ऐड करते हैं फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो हम पहले उन नंबर्स को सॉल्व करेंगे जिनके पहले ऐड का साइन दिया हुआ है, प्लस का साइन दिया हुआ है, यानी कि 24 प्लस 8 को हम पहले सॉल्व करेंगे। 24 प्लस 8 आंसर आएगा 32 और बचा हुआ नंबर है -3। फिर हम 32 में से -3 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 29। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को अगर आपको सिंपल नंबर्स में दिया हुआ है तो भी आपको वहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि आपको पहले कौन मिल रहा है। क्या आपको पहले मल्टीप्लिकेशन मिलता है या एडिशन मिलता है या सब्सट्रैक्शन मिलता है। और इस पर हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो आप बना के इसका आंसर बताओगे और मैं देखूंगा कि कितने लोग उसको कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बॉड मास का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन है। अभी सपोज दैट आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से। अभी आप एक चीज देखो, मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देखोगे ये 2 जो है और ये जो नंबर्स है, यानी कि जो पूरा नंबर जो ब्रैकेट के अंदर है, इनके बीच में यहाँ ना प्लस है ना माइनस है ना डिवीजन साइन है, कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम उसे समझते हैं कि उसे ऑफ कहते हैं। ऑफ का मतलब भी बच्चों मल्टीप्लिकेशन ही होता है। वो मल्टीप्लिकेशन का एक ऐसा भाई है जहाँ पर उसको मल्टीप्लिकेशन साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो आप समझ लो कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। अब उसके बाद देखो बॉड मास रूल, तो बॉड मास के हिसाब से यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन यानी कि ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, राइट? नो, यू आर वेरी रॉन्ग। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले आता है। आप देख रहे हो ये एक ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, अब वो नंबर किसी में भी हो, प्लस में हो माइनस में, उससे हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ उसे सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व हो जाएगा तो हम ब्रैकेट को गायब कर देते हैं। 6 + 3 9 होता है
और हमने 9 को ऐसे ही लिख दिया बिना ब्रैकेट्स के, क्योंकि अब ब्रैकेट का काम हो गया। अब जब 2 और इनके बीच में कुछ नहीं है तो हम एक डॉट दे देते हैं जो कि बताता है ऑफ, ये इंडिकेट करता है ऑफ साइन को, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करो और आंसर आएगा आपका 18। इसको सॉल्व करके हमारा टोटल आंसर आ गया 18। तो ये एक रूल था। तो अभी हम इसके भी आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। उससे पहले हम एक चीज देख लें कि ब्रैकेट के अंदर 3 तरह के ब्रैकेट्स आते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट, जो कि गोल ब्रैकेट होते हैं ना। दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, और ये बनाना सबसे मुश्किल होता है, इसमें काफी लोगों के हाथ मुड़ जाते हैं। तीसरा आता है बिग ब्रैकेट या रेक्टेंगल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट जिसे कहते हैं, जो इस तरह से बनता है। और इसमें भी आपको सबसे पहले सॉल्व करना है इस ब्रैकेट को, उसके बाद आप सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को, और थर्ड में आप जब आते हो तब आप देखते हो इस ब्रैकेट को। अब इस पे भी हम कुछ क्वेश्चंस करते चले। सबसे पहले आप इस चीज को लिख लो। अब चलो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपके सामने, 2 + 3 कर्ली ब्रैकेट 3 × 4 - 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4 × 3 + 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। देखो, जब भी एक ब्रैकेट ओपन होगा उसका दूसरा क्लोजिंग वाला ब्रैकेट भी हमेशा रहेगा। अगर ये दिया है तो आपको खोजना है कि ये कहाँ खत्म हो रहा है, अगर ये दिया हुआ आपको खोजना है कि ये कहाँ खत्म हो रहा है। ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो वो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, हमेशा ये दोनों साथ में ही होंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। पहले तो आप इसको पॉज करो, टाइम लो और खुद से एक बार सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। एक बार इसको आप खुद से सॉल्व करो, आंसर बताओ। चलो कर लिया। अब हम शुरू करते हैं, एक बार खुद से करते हैं। तो सबसे पहले आप इन सभी बड़े से क्वेश्चन को देखोगे, आपको बॉडमास नियम याद रखना है, और बॉडमास नियम में सबसे पहले आता है बी, यानी कि ब्रैकेट। बट ये क्या, एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, कौन से ब्रैकेट को करे भैया? स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में आते हैं हम। अब जब हम किसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं तो हम बाकी बचे लोगों को एज यूजुअल ही लिख देते हैं, वो जैसे हैं हम वैसे ही उनको लिख देंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट की बारी आ गई, बट अब यहां पर कहानी में एक आता है ट्विस्ट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन भी। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है। तो अब इसमें भी हमें बॉडमास रूल लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले 3 + 1 कर दो, वो गलत हो जाएगा। आपको स्मॉल ब्रैकेट में आप आ तो गए, अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखो कि यहाँ पर आपको पहले क्या सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे, लाइट तो कट चुकी है, अगर आपको सही से दिख रहा हो तो ज़रा ट्राई करना समझने का। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ एक मल्टीप्लाई है, यहाँ एक एडिशन है। हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा हम ब्रैकेट्स को रखेंगे। 12 + 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे फिर से करेंगे, सभी नंबर्स को वैसे ही लिख देंगे। अब 12 + 1 13 होता है। अब ब्रैकेट का कहानी खत्म, अब हम उसे हटा के ऐसे ही लिख देंगे 13। क्लियर है? आगे आते हैं। अभी देखो उसका काम तो हो गया, अब उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट। तो अब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी देखो एक मल्टीप्लिकेशन है, एक माइनस है। आप सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं बॉडमास नियम के अनुसार। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करें तो आपका आंसर 12 आएगा, 12 - 3 आएगा। ये कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर अभी भी हैं, -13 और ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब आगे आते हैं। पहले आप लोग यहाँ तक उतार लो, इसको जल्दी से लिख लो। अब इसके आगे आते हैं। अब क्या करेंगे, क्या कर्ली ब्रैकेट तो अभी भी जिंदा है तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, बाकी नंबर्स को वैसे ही लिख देंगे। अब देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 12 - 3 आंसर आता है 9, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9।
और देखो 3 और इसके बीच में कुछ नहीं था, तो हम यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन यानी कि ऑफ दे देंगे। अब ये सॉल्व हो गया, फिर -13 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास एक ही ब्रैकेट बचा है, वो है बिग ब्रैकेट या रेक्टेंगल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर भी हम इनटू और माइनस हमारे पास दिया, हम सबसे पहले इनटू को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 27 - 13। उसके बाद अभी भी ब्रैकेट जिंदा है, तो ब्रैकेट को आगे और सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पर आंसर आएगा 2 + 14 और 2 + 14 = 16। तो बच्चों इसका आंसर आया है 16। अब अभी भले ही आपको ये ज़रा सा बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल और टफ लग रहा होगा, बट यकीन मानो यार, आप जब इसको 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व करोगे, जब अपने बुक्स में से इसको सॉल्व करोगे, तो ये बड़ा इजी लगेगा और आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं डरने वाला। तो आप लोग से अभी एक विनती है कि आप लोग अभी अपने बुक को खोलो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ या फिर मुझे DM कर दो, मुझे मैसेज कर दो। अगर पूछना है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बताओ। आपको ये थ्योरी कितना क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ, ये भी प्लीज़ बताओ। और हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लास्ट में आपको बता दें, जिसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। ये एक बहुत पुरानी ट्रिक है। ये देखो लाइट भी आ गई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के नाम से। तो चलो अब आप लोग भी आ जाओ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं और इसका आंसर कितने लोग सही बता पाते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पे। अगर फिर से किसी चैप्टर का रिक्वेस्ट है तो हम उस पर दोबारा से वीडियो बनाएंगे। और हमारे चैनल्स पे और भी बहुत अच्छे हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट्स आने वाले हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। एडुकेट जिला, सभी का धन्यवाद समाज वालों। बाय बाय।